कभी कभी पुलिस के सामने ऐसे केस आ जाते हैं जिसे सोल्व करने में पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। आज की घटना में सेम ही कुछ ऐसा होता है। गुजरात प्रदेश में एक अर्धनिर्माण मकान होता है। उसी अर्धनिर्माण मकान के पीछे जो होता है एक कंकाल मिलता है, लेकिन उस कंकाल का न कोई जान पहचान हो पाता है, ना कोई व्यक्ति उस कंकाल के बारे में जानकारी हासिल कर पाता है। लेकिन पुलिस कैसे ना तैसे कर उस केस को सुलझा ही लेती है। लेकिन जब ठीक 49 दिनों के अंदर पुलिस सबके सामने सच्चाई निकाल के लाती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन भी नहीं होता है। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो है या वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक गुजरात प्रदेश और उसी का बड़ौदा एक ज़िला लगता है, और ठीक उसी का ही करजड़ एक थाना पड़ता है, और ठीक उसी में ही प्रयोसा सोसाइटी पड़ता है। अब उसी सोसाइटी के रहने वाले होते हैं गुजरात के जाने माने इंस्पेक्टर होते हैं अजय देसाई, अब जिसकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होता है। उनकी अपनी पत्नी भी होती है स्वीटी पटेल, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होता है। लेकिन अजय देसाई और साथ में स्वीटी पटेल के बीच टोटल एक बेटा ही होता है, जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होता है, जिसका नाम होता है अंश। एक छोटा परिवार होता है, सुखीमय परिवार होता है। बेहतर तरीके ढंग से अपनी ज़िंदगी जो होता है स्वीटी और साथ में अजय दोनों जीना शुरू कर देते। वक्त बड़ी तेज़ी से इनका भागता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 5 जून साल 2021 का ही सुबह का, जैसे लगभग 9 बजे का आसपास टाइम होता है, तो उसी वक्त अजय देसाई जो होता है अपना फ़ोन निकालता है, और निकालने के बाद अपने ही साले जयदीप के पास फ़ोन करता है। कहने लग जाता है, क्या तुम्हारी जो बहन है स्वीटी पटेल तुम्हारे पास गई है? यह बात जैसे ही जयदीप सुनता है कहने लग जाता, नहीं, हमारी बहन तो हमारे पास नहीं आई। लेकिन जयदीप कह देने लगता है, क्या बात है दीजा, क्या हुआ? इधर अजय भी कह देता है कि तुम्हारी जो बहन है वह बहन सुबह से ही नहीं दिखाई पड़ रही है। जयदीप सुनता है, बड़े अचंभे में रह जाता, कहने लग जाता कि आखिर जो होता है हमारा अपना भांजा अंश कहाँ है? तो अजय कह देता है कि आपका जो भांजा है वह भांजा तो हमारे पास ही है, लेकिन उसकी जो माँ है ना जाने क्यों उसको छोड़कर कहीं चली गई है। लेकिन अंश का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। यह बात जयदीप भी सुनता है, काफ़ी सनसरा जाता, कहने लग जाता कि जीजा जी आपको पता हो सकता है कि हमारी जो बहन है आखिर में स्वीटी कहाँ जा सकती है, क्योंकि आपसे ज़्यादा इस बात की जानकारी कोई नहीं रखता। अजय देसाई सुनता, कहने लग जाता है कि हमें पता है स्वीटी कहाँ जा सकती है, लेकिन हमने वहाँ भी तलाशी की, वहाँ भी फ़ोन करके इसकी जानकारी ली, लेकिन तब भी स्वीटी पटेल के बारे में अता पता नहीं चल रहा है। जगदीश बात सुनता है, बड़े अचंभे में पड़ जाता, कहने लग जाता है, जीजा जी आप तो एक इंस्पेक्टर है, आप अपने तरीके से हमारी बहन की तलाशी कीजिए, क्योंकि यह जो बेटा है अंश रो रो कर उसका तो बुरा हाल होगा, इसीलिए उसको एक माँ की ज़रूरत है। यह बात भी अजय जब सुनता, कहने लग जाता कि ठीक है, हम अपने तरीके से हम अपनी पत्नी जो होता है स्वीटी की तलाशी करके ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। और उसी वक्त जो होता है इधर जगदीश अपने जीजा का फ़ोन कट कर देता है। लेकिन जगदीश वह भी बिना टाइम गवाए 15 मिनट का जो रास्ता होता है तय कर अपने जीजा के ही प्रयोसा सोसाइटी में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जो होता है उसी समय उनसे पूछताछ करता है, आखिर हमारी बहन कब यहाँ से गई है। तो अजय पटेल जो होता है स्वीटी के बारे में उस समय अब जाकर जयदीप से कह देता है कि तुम्हारी बहन हमारे पास लगभग 1 बजे के आसपास थी, लेकिन 1 बजे से
न जाने कब 5 बज गया, हमें पता नहीं चला। लेकिन जब देखते हैं कि इधर जो होता स्वीटी का जो बेड होता है, उस बेड पर सिर्फ उसका अपना बेटा अंश ही होता है, लेकिन स्वीटी नहीं दिखाई देती। हमें यकीन था हो सकता कहीं पड़ोस में जाकर किसी के साथ मीटिंग कर रही हो। लेकिन जब 8 बज जाता है तब नहीं लौट के आती। तब उसके पास फ़ोन करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन तो उसके ही बेड के दाएं सीट पर बज रहा होता है। आखिर वह फ़ोन जोड़कर घर क्यों और कैसे चली गई, यह बात जैसे ही इधर जयदीप सुनने के बाद बड़े में पड़ जाता कि हमारी बहन फ़ोन छोड़कर कहाँ चली गई। वह भी अचंभे में रहकर अपनी बहन की जो तलाशी होता है, उसी वक्त इधर अजय देसाई के जितने भी रिश्तेदार होते हैं, आस पड़ोसी होते हैं, सबके की यहाँ पूछताछ करते हैं और साथ में फ़ोन कर हर एक बात की जानकारी भी लेते हैं। लेकिन तब भी जो होता है इधर स्वीटी का कहीं अता पता नहीं चलता है। और ऐसे तलाशी करते करते लेकिन हफ्ते का वक्त निकल जाता है, लेकिन तब भी स्वीटी का अता पता नहीं चलता है। जयदीप काफ़ी जब परेशान हो जाता है तो उसी वक्त अपने जीजा इधर अजय देसाई को एक राय मशवरा देता कहने लग जाता है क्यों ना जाकर हमारी जो बहन है स्वीटी का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा दो। लेकिन इधर अजय खुद इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर होने के नाते कहने लग जाता है कि हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी, क्योंकि हम तो एक इंस्पेक्टर हैं। अगर हमारी पत्नी इस तरह कहीं गुमशुदा हो सकती है तो बाकी गैरों के गुमशुदा मुकदमा को कैसे हल किया जाएगा। और इसीलिए जो होता है बात टालते हुए जयदीप की उसी समय इनकार कर जाता है। लेकिन जब मामला काफ़ी गंभीर होने लगता है तो जयदेव भी सोच कर परेशान हो जाता है कि हमारी बहन कहाँ जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अजय देसाई भी अपने तौर तरीके से तलाशी करने के लिए जो होता है इधर जितने भी नज़दीकी पुलिस थाने होते हैं, अपने जान पहचान के इंस्पेक्टर होते हैं, सभी से संपर्क करता है। लेकिन तब भी कुछ अता पता नहीं चलता है। आखिर जब मामला पूरी तरह से गंभीर इधर अजय देसाई को लगने लगता है कि हमारी पत्नी रहस्यमय तरीके से कहाँ जा सकती है, क्योंकि अभी तक उसका फ़ोन इधर अजय देसाई के पास नहीं आया हुआ था। अजय देसाई अपने तौर तरीके से अपने दोस्तों को भी खबर करवा देता है, काफ़ी लोगों को इसकी सूचना दे देता है, लेकिन तब भी कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन जब इधर खुद जयदीप और साथ में अजय देसाई दोनों तलाशी करते करते परेशान हो जाते हैं, तब ठीक 9वें दिन जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने करजड़ जाता है। और जाने के बाद अजय देसाई अपनी पत्नी स्वीटी पटेल का ही गुमशुदा का मुकदमा दर्ज करवा देता है। लेकिन वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं इस मामले को काफ़ी गंभीर सा लेते हैं, क्योंकि पहले कुछ दिन ही इधर जो होता है खुद अजय देसाई उस थाने से जो होता है अपना तबादला करवा कर दूसरे जगह शिफ्ट करवा लिया होता है। इसीलिए तैसी होने के नाते थाना प्रभारी मुकदमे को काफ़ी गंभीर से लेते हैं और तलाशी करने के लिए स्वीटी का फ़ोटो और मोबाइल नंबर ले लेते हैं और अपने हिसाब से तलाशी करना अब शुरू कर देते हैं। अब जितने भी पास जंगल होते हैं, तालाबे होते हैं, नाले होते हैं, सभी जगहों पर अपने अपने तौर तरीक़ों से मुआयना भी करते हैं, लेकिन तब भी जो था स्वीटी का अता पता नहीं चलता है। तलाशी करते करते जब 24 घंटे वक्त बीत जाता है तो पुलिस की जो टीम होती है, जितने भी अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल होते हैं, सभी में लवारिश डेड बॉडी जो पड़ी होती है उसका भी शिनाख्त किया जाता है। लेकिन तभी 17 डेड बॉडियों का शिनाख्त किया जाता है, लेकिन उसमें भी स्वीटी का शिनाख्त अब नहीं हो पाता है कि आखिर स्वीटी कहाँ चली गई। लेकिन पुलिस के लिए जो मामला होता है हर दिन गंभीर पे गंभीर बनता जा रहा था, क्योंकि महीने बीतना भी शुरू हो जाते हैं। पुलिस की टीम रेलवे स्टेशनों भी जांच पड़ताल कराती है, कहीं कोई डेड बॉडी किसी व्यक्ति को तो मिला तो नहीं है, लेकिन तब भी कुछ अता पता नहीं चलता है। लेकिन जब महीने बीतने के हो जाते हैं, पुलिस के ऊपर जो होता है इधर लोगों का प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि पुलिस के सामने काफ़ी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर पुलिस जो होती है इतनी ढलाई क्यों कोताही कर रही है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब दूसरे एंगल से जांच पड़ताल करने के लिए अब स्वीटी पटेल के कुछ प्रेमी एंगल को देखती, कहीं स्वीटी का किसी से प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा था। लेकिन जब पुलिस इस बारे में जानकारी लोगों से लेती तो पुलिस के सामने भी कोई सबूत नहीं निकलता। पुलिस काफ़ी सोच में पड़ जाती कि आखिर अब कौन सा रास्ता अपनाए कि स्वीटी का पता चल जाए। लेकिन तभी जुलाई का तीसरा सप्ताह लग जाता है। तभी इसी बीच बड़ौदरा के ही कुछ दूर पर पड़ता है भारूच, एक और ज़िला, और उसी में ही एक अटाली गांव पड़ता है। लेकिन उसी गांव के साइड में एक अर्ध निर्माणाधीन मकान होता है। उसी के पीछे जो होता है पुलिस को कुछ कंकाल मिले हुए होते हैं।
पुलिस को भी लगने लगता है इस कंकाल से कुछ ना कुछ रहस्य उजागर हो सकता है। लेकिन इसकी जो सूचना होता है, अब यह सूचना बड़ौदा को भी पुलिस थानों को लगने की वजह से पुलिस टीम एक्शन आ जाती है, उसी कंकाल के पास जाती है और शिनाख्त करने की भरपूर कोशिश करती है। लेकिन कंकाल का शिनाख्त नहीं हो पाता, क्योंकि कंकाल पे ना कोई जान पहचान के निशान नहीं होते हैं, ना कोई वहाँ पर्स होता है, ना मोबाइल होता है, ना कुछ भी होता है। पुलिस आखिर अब करे तो करे क्या। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है, कंकाल मिले हुए जो एंगल होते हैं, उस एंगल को इधर जो होता है स्वीटी के गुमशुदगी के मुकदमे से मेल जोल बढ़ा लेती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है तुरंत ही उस कंकाल के जांच पड़ताल के लिए और शिनाख्त के लिए जो होता है उसी समय अपने ही प्रयोगशाला डीएनए टेस्ट भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस की टीम इधर सबसे पहले यह जानना चाहती है कि आखिर जो होता है उस अर्धनिर्माण मकान से इस कंकाल का क्या लेना देना है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अर्धनिर्माण मकान की तलाशी तौर तरीके से करती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई उस कंकाल के बारे में शिनाख्त नहीं हो पाता। लेकिन पुलिस जो होती है उस अर्धनिर्माण मकान के बारे में जो मालिकाना हक होता है उसके बारे में जानकारी जब लेती है, पता चलता है उसका जो मालिक होता है मकान का, वह तो खुद अजय देसाई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए पुलिस की जो शंका होता है सीधा के सीधा अजय देसाई के ऊपर अब जा टिकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इधर खुद अजय देसाई का जो अपना बेटा होता अंश का डीएनए टेस्ट लेकर इधर खुद अब जाकर उस कंकाल के डीएनए टेस्ट से मैच करवाने के लिए प्रयोगशाला भेज देती है। पुलिस का जो शंका होता है उस समय यकीन में बदल जाता है कि जब इधर खुद अजय से ही पूछा जाता है कि आखिर वह उस मकान से आपका क्या लेना देना, तो तुरंत ही मुकर जाता है। लेकिन पुलिस जब मुखबिरों के द्वारा पता पाती है कि उस मकान का जो मालिक है अजय देसाई का काफ़ी करीबी यार भी है, पुलिस का जो शंका होता है और बढ़ जाता कि बस करो, अजय देसाई का कुछ ना कुछ रहस्य जो होता है इधर उस मकान मालिक के ही रहस्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए पुलिस की टीम अपनी तौर तरीका अपनाना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस जब दोबारा इधर खुद अजय देसाई से पूछताछ करने के लिए उसके कमरे पर पहुंचती है, पूछताछ भी करती है, लेकिन पुलिस के सामने अजय जो होता है उसी गुमशुदा वाली घटना पर अड़ जाता है। लेकिन पुलिस जो थे उससे पूछताछ करने में एक सावधानी बरत रही है, उसी तरह जो था उसके ऊपर और शंका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब सीडीएस जांच की मांग करती है। उसी मांग में यह हो जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसके पसीने और शरीर के टेम्परेचर से पता चल जाता है कि यह इंसान झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस जो होती है अब उसी समय परमिशन लेने के लिए अदालत में एक चिट्ठी लिखती है और परमिशन लेने के लिए भरपूर कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ मुखबिरों के द्वारा पुलिस को यही सूचना मिलता है कि असल में स्वीटी पटेल जो थी, स्वीटी पटेल की यह दूसरी शादी है। उससे पहले स्वीटी पटेल का एक अपना और पति होता जो ठीक भारतीय क्रिकेट टीम का एक जाना माना ऑलराउंडर होता हार्दिक पटेल, उसका ही दूर का एक रिश्ते में भाई ही लगता है हिताश पांड्या। हिताश पांड्या की पहली पत्नी होती है। हिताश पांड्या जो होता है इधर स्वीटी पटेल का ही अपना पहला पति होता है। हिताश पांड्या के पास स्वीटी का एक अपना और बेटा ही होता है जिसकी उम्र लगभग घटना के वक्त 17 साल होता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त हिताश पांड्या से संपर्क करती है और उसके अपने बेटे से। लेकिन जब पूछताछ पुलिस उनको इंटरनेट के द्वारा शुरू करती है तो पुलिस के सामने कुछ भी रहस्य निकल के नहीं आता। बस यही पता चलता तलाक होने के बावजूद भी स्वीटी जो होती है अपने बड़े बेटे यानी कि जो हिताश पांड्या के पास रह रहा होता है उससे फ़ोन के द्वारा बातें चल रही होती है। लेकिन बस इतना पता चलता है कि इधर स्वीटी का जो बेटा होता है ऑस्ट्रेलिया में रह रहा होता है, वह भी अपने तौर तरीके से अपनी मां की तलाशी इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कर ही रहा होता है। पुलिस को वहां से भी कोई सुराग नहीं मिल पाता है। आखिर पुलिस उलझनों में फंसती चली जाती है। अब घटना के 48 दिन बीतने के भी हो जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस के सामने कुछ चौंकाने वाले रहस्य खुलते हैं। रहस्य खुलने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है अब जैसे ही जाकर इधर अजय से मिलती है, उससे नार्को टेस्ट कराने की मांग करती है, तो अजय जो होता है उसी समय मुकर जाता है। मुकरने की वजह से पुलिस समझ जाती है कि बस करो, जो कंकाल मिला हुआ है उस कंकाल से इधर जो होता खुद हार्दिक पांड्या का लेना देना है। इसकी वजह से पुलिस की टीम अदालत से परमिशन मांग लेती है। परमिशन भी मिल जाता है। मिलने की वजह से नार्को टेस्ट के लिए पुलिस दोबारा पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें दोबारा पहुंचती है लेकिन दोबारा मना कर जाता है। पुलिस के जो शंकाएं होते हैं और मजबूत हो जाते हैं। मजबूत होने की वजह से अब 23 जुलाई साल 2021 को ही जिस सोसाइटी में अजय देसाई रह रहा होता है, पुलिस की टीम परमिशन लेकर वहाँ उसी घर में
पूरे घर की निरीक्षण करना जब शुरू कर देती है तो कुछ फोरेंसिक टीम भी होते हैं, लेकिन जैसे ही उस सोसाइटी के उस मकान में पुलिस की टीम निरीक्षण करना शुरू कर देती है अपने ही फोरेंसिक टीमों के द्वारा, तो पता चलता जो बाथरूम है उसी बाथरूम में जो पुराने दीवार होते हैं कुछ अंश वहाँ मिलते हैं। तभी पता चलता है कि पुराने दीवार के जो बाथरूम होते हैं उसी बाथरूम में जो होते हैं कुछ खून के धब्बे पड़े होते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को जो शंका होता है यकीन में बदल जाता है कि बस करो, घटना का जो रहस्य होता है इसी बाथरूम से जुड़ा हुआ है। इसके लिए पुलिस की जो टीम होती है एक्शन में आती है। एक्शन में आने के बाद सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है इधर इंस्पेक्टर अजय देसाई का अपना जो करीबी दोस्त होता है गिरीश सिंह जटेजा, जो ठीक एक कांग्रेस नेता भी होता है, साथ में छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलर भी होता है। पुलिस की टीम जो होती है पता जब चलता है कि गिरीश सिंह जटेजा का मकान वही होता है जो अर्धनिर्माण होता है जिसके बगल में वह कंकाल मिला हुआ था, इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है 24 जुलाई साल 2021 को सबसे पहले जटेजा को अपने कटरे में लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। लेकिन जैसे पुलिस को अपने सामने जटेजा पाता है, पाने के बाद बिना आगे सख्ती दबाव के टूट सा जाता अपने सामने ही खुलासा करना शुरू कर देता है कि हमारे मकान के पीछे जो कंकाल मिला हुआ था वह कंकाल किसी और का नहीं था, बल्कि खुद अजय देसाई की अपनी पहली पत्नी इधर खुद जाकर स्वीटी पटेल का ही था। पुलिस की टीम जो होती है ठीक 49वें दिन अब जाकर अजय देसाई को अपने कस्टडी में लेती है, लेकिन अजय देसाई अपने सामने जैसे ही थाने में अब जाकर इधर जडेजा को देखता है वह भी समझ जाता कि सारा जो मामला है उजागर हो चुका है, इसीलिए पुलिस के सामने जो होता है वह भी बिना किना सख्ती दबाव के अपनी ही पत्नी स्वीटी पटेल की हत्या का राज खोल देता है। लेकिन पुलिस के सामने जब 49वें दिन पूरी की पूरी जो सच्चाई होती है निकल के आती, से सुनने के बाद लोगों का जो कलेजा होता है थर्रास आ जाता है। असल में इधर अजय देसाई और साथ में स्वीटी पटेल की जो मुलाकात होती है साल 2015 में अहमदाबाद में एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में मौके पर एक फंक्शन चल रहा था मनोवैज्ञानिक वाला, उसी फंक्शन में मुलाकात दोनों का एक साथ हो जाता है। लेकिन अजय देसाई जैसे ही अपने सामने स्वीटी पटेल को पाता है तो खूबसूरती देखता है वहीं दीवाना हो जाता है। दोनों के बीच दोस्ती होता है, फिर प्रेम प्रसंग चलने लग जाते हैं। प्रेम प्रसंग चलते चलते 1 साल का जब वक्त बीत जाता है, इसकी जो खबर होता है अजय देसाई के परिवार वालों को तरफ और साथ में स्वीटी के परिवार वालों को तरफ पहुंच जाता है। पहुंचने की वजह से दोनों परिवार वाले जो होते हैं दोनों को समझा बुझाकर शादी करने का मशवरा भी दे देते हैं। और प्रेम प्रसंग के तहत जो होता है साल 2016 में जाकर एक मंदिर में रीति रिवाज के तहत स्वीटी और साथ में इधर अजय देसाई दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से बिताने लग जाती है। लेकिन स्वीटी पटेल की अपनी ज़िंदगी में यह दूसरा पति ही होता है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में रह रहा होता हिताश पांडे की कुछ मजबूरी की वजह से स्वीटी पटेल होती है अपने बेटे को छोड़कर उसी के पास अपने ही इलाके में चली जाती है। लेकिन उसी इलाके में जो होता है मुलाकात जाकर कॉलेज के एक फंक्शन में हो जाता है। अपनी ज़िंदगी बेखौफ तरीके से अपने नए पति के साथ बिताना शुरू कर देती है। दूसरा पति पाकर ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से बीतने लग जाते हैं। लेकिन जब बीतने लग जाते हैं इसी बीच स्वीटी और साथ में घटना के मात्र 2 साल पहले जो होता है अजय देसाई के बीच एक बेटा होता है जिसका नाम तौर तरीके से अंश रख देते हैं। अब खूबसूरत ज़िंदगी और खूबसूरत बन जाती है, लेकिन बनने की वजह से भी इनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि इधर स्वीटी का जो बेटा होता है पहला जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा होता है उसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास हो जाता है। अब इसी वजह से समय के हिसाब से स्वीटी को अपने बेटे की याद आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह स्वीटी किसी से नंबर लेकर अपने बेटे से अब फ़ोन पे बात करना शुरू कर देती है। करने की वजह से दोनों की जो दूरियां होती है थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। हर दिन एक दूसरे का दुख शेयर करते हैं। लेकिन जब समय बीतने लग जाता है तो घटना से मात्र कुछ साल पहले जो होता है इधर अजय देसाई का ही अपने इलाके की रहने वाली एक लड़की होती है, खूबसूरत होती है, जिसका नाम पूजा होता है। पूजा के साथ जो होता है इधर करीबी होने के नाते अजय देसाई का रिश्ता भी कायम हो जाता है। लेकिन जब रिश्ता कायम हो जाता होने की वजह से इसकी ना खबर कभी भी स्वीटी को लग पाती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीके से अजय देसाई जीना शुरू कर देता है।
जीने भी लग जाते हैं। लेकिन तभी घटना से मात्र कुछ साल पहले यानी कि 3 साल पहले जो होता है, इधर एकाएक पूजा भी प्रेग्नेंट हो जाती है और दूसरी तरफ उसकी जो अपनी पत्नी होती है स्वीटी पटेल भी प्रेग्नेंट हो जाती है। होने की वजह से जो होता है काफ़ी मुश्किलों का सामना अजय को करना पड़ जाता है। लेकिन अजय जो होता है इन्हीं मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए पूजा के ऊपर प्रेशर मारता है कि यह बच्चा मैं नहीं चाहिए। लेकिन पूजा अपनी जिद पे अड़ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ स्वीटी जो होती है अपनी डिलीवरी करा लेती है। कराने के बाद जो होती है अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बिताने लगी है। लेकिन तभी इसकी खबर जो होता है खुद जाकर स्वीटी के कान में पहुंचता है कि हमारा जो अपना पति है वह एक नई पत्नी अपनी ज़िंदगी में ला चुका है और पत्नी का दर्जा भी दे चुका है और लेकर कुछ दूर पर एक मकान उसी मकान में रह रहा है। और जैसे ही पता चलता स्वीटी पटेल को तो उसी बात को लेकर स्वीटी पटेल और साथ में अजय देसाई के बीच हर दिन झगड़े तकरार चलते और झगड़े तकरार चलते चलते लगभग 1.5 साल का वक्त बीतने का हो जाता है। लेकिन जब बीतने लग जाता है तो इधर अजय देसाई को लगने लग जाता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। अपनी ज़िंदगी में दूसरी शादी कर कर हमने सोचा था ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होगी, लेकिन हमारी पहली पत्नी की वजह से हमारी ज़िंदगी तहस महस हो रही है। तभी उसी वक्त अपने फैसलों को कायम करते हुए इधर खुद अजय देसाई परेशान जब हो जाता है तो फैसला ले लेता क्यों ना अपनी पहली पत्नी स्वीटी पटेल को ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए और अपनी खूबसूरत ज़िंदगी आगे गुजारा जाए। लेकिन तभी प्लान बनाता, उसी प्लान के तहत जो होता काफ़ी कोशिश करता है कि इधर स्वीटी को अपने रास्ते से हटाया जाए। लेकिन तभी जो होता है घटना के कुछ दिन पहले ही उसका एक अपना जो करीबी दोस्त होता है गिरीश सिंह जटेजा से मुलाकात हो जाता है। उसी के सामने अपना जो होता है एक रची बची कहानी बताना शुरू कर देता है कि दोस्त हमारा एक बहुत बड़ा परेशानी हमारे सामने खड़ी हो गई, उसको तुम ही दूर कर पाओगे। जटेजा यह बात सुनता करने लग जाता है कि हम तो तुम्हारे सामने हक वक्त खड़े पड़े हैं, बताओ क्या कारण है। और वहीं पर अजय देसाई एक चाल चलता करने लग जाता कि हमारी एक दूर की बहन है, किसी के साथ उसका अफेयर हो गया था, वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन घर वाले उसको जो होता है मार कर कहीं ठिकाने लगाना चाहते हैं। घर वाले सारा काम कर देंगे लेकिन ठिकाने लगाने के लिए कोई जगह बताओ। जटेजा सुनता है कहने लग जाता कि हमारा एक होटल है जो अर्ध निर्माण पड़ा हुआ है, जो ठीक इसी बड़ौदा के कुछ दूर पर भारत जो ज़िला पड़ता है उसी में अटाली जो गांव है वहीं तो हमारा वहाँ होटल निर्माण पड़ा हुआ है। तुम वहीं लाकर आराम से डेड बॉडी को ठिकाने लगा देना, क्योंकि वहाँ का किसी का आना जाना नहीं होता। यह बात सुनता है, सुनने के बाद जो होता है अजय देसाई समझ जाता है कि लाश ठिकाने का सबसे अच्छा मौका हमें यही दिख रहा, जगह भी दिख रहा है। और उसी दिन से अपने प्लान को कामयाब करने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर देता और रचने के तहत जो होता है हर समय अपने मकसद में बैठा रहता है। लेकिन तभी ठीक जो होता है 4 जून साल 2021 को ही जैसे शाम का टाइम होता है उसी वक्त अजय देसाई जैसे ही अपनी पत्नी स्वीटी पटेल के पास पहुंचता है तो इधर स्वीटी पटेल पूजा का नाम लेकर खुद झगड़े तकरार करना शुरू कर देती है। झगड़े तकरार इतना बढ़ जाते हैं कि जैसे रात का वक्त होता है होने की वजह से अजय देसाई अपने ही बेड से उठने के बाद अपने ही कमरे में जाता है, एक तीरधार हथियार लेता है और स्वीटी के पास खड़ा हो जाता है। पहले वहीं गला पे दोनों हाथ लगाकर उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। फिर उसी हथियार से शरीर पर कई वार करता है ताकि अंदर कोई हलचल ना बचे। जब समझ जाता कि हमारा सारा काम हो गया है तो उसी वक्त लगभग जैसे ही रात का 1 बजे ही इस प्लान को कामयाब करने के लिए लग जाता है। लेकिन जब लगता है सुबह का जब 8:30 बज जाता है तो उसी समय इसकी जो खबर होता है एक चाल के तहत स्वीटी का जो अपना भाई होता है जयदीप को खबर सुनाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी बहन 1 से सुबह 8 बजे के बीच ना जाने कहाँ चली गई। यह खबर सुनाने के बाद जो होता है फ़ोन काट दे, जानते लग जाता कि हमारा प्लान अब कामयाब होने वाला है। लेकिन जैसे ही शाम का टाइम हो जाता है, रात का पहरा हो जाता है, मौका देखता है, देखने के बाद अपना कार इधर लेता है अजय देसाई और लेकर उसी में डंप करता है और ले जाता है अपने दोस्त जटेजा के उसी होटल में जो निर्माण होता है उसी के बगल झाड़ी होता ले जाकर वहीं डंप कर देता है और उसी पर काफ़ी केरोसिन डालता है और वहीं बॉडी को जला देता है। जब देखता है बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है, सिर्फ कंकाल बचे हुए तो अपने घर चला आता है। आने के बाद अपनी ज़िंदगी बेखूब तरीके से जीने लग जाता है, सोचने लग जाता है कि हम तो खुद इंस्पेक्टर हैं, इस प्लान को, इस षड्यंत्र को कैसे हमें आगे बढ़ाना है या तो हमें मालूम है। लेकिन पुलिस के सवालों में खुद घिर जाता है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने ठीक 49वें दिन पूरी सच्चाई निकल के आती है। लेकिन जिसके कानों में यह सच्चाई पहुंचती है वह भी सुनने के बाद एकदम दंग सा रह जाता है।
पुलिस की जो टीम होती है इधर अजय देसाई और साथ में गिरीश सिंह जटेजा दोनों को कस्टडी में लेती है, ले जाकर वहाँ के ही न्यायालय में पेश कर देती है और अहमदाबाद कोर्ट के द्वारा जो होता है दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।